हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य का यूजीसी नेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और झारखंड जेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यह क्लास आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज से संबंधित है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जून 2013 द्वितीय प्रश्न पत्र। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार ऑप्शन डी घाटसदास तासी। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार घाटसदास फ्रेंच विद्वान घाटसदास तासी है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तेवार दा ला लित्यूतरे एंडोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया। इसमें कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमप्रभु सूरी। कुमार पाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी सोमप्रभु सूरी की रचना है। यह गद्य पद सम्मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमार पाल चरित्र नामक प्राकृतिक काव्य हेमचंद्र का है। प्रश्न संख्या तीसरा, इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई। इसके संस्थापक सदस्य में मुख्यतः तीन रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। रामचंद्र शुक्ल इसमें सम्मिलित नहीं थे। यहाँ पर उत्तर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बोलने में। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य यह तीनों है। शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य वैष्णव भक्त आचार्य नहीं थे। इन्होंने ज्ञान और भक्ति तथा निर्गुण और सगुण का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म से ही ज्ञान को संबद्ध किया है। इन्होंने आदित्यवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया और अस्मात् संप्रदाय की स्थापना की तथा इसी में पंचदेव उपासना की व्यवस्था की है। रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, जगनिक की रचना कही जाती है। परमार रसो अल्लाखंड। परमाल रसों को ही अल्लाखंड कहते हैं। जगनिक की रचना का मूल नाम परमाल रसो है। इसी को उत्तर प्रदेश में अल्लाखंड के नाम से जाना जाता है। 1862 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने अल्लाखंड के नाम से इसका प्रकाशन कराया था। यह एक लोक गेय काव्य है। विकल्प में दोनों होने के कारण यूजीसी ने दोनों को सही माना। विशलदेव रसो नलपति नल्हा की तथा पृथ्वीराज रसचंद्र वरदाई की रचना है। प्रश्न संख्या 6, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? ऑप्शन सी नव वेदांत।
राम की शक्ति भुजा निराला की लंबी कविता या नव वेदांत यौगिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसका प्रेरणा स्रोत कृतिवास रामायण जो कि बांग्ला भाषा में है। प्रश्न संख्या 7वां, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि भावत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर तीनों है। भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। तार सप्तक 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में छपा था। इन सप्तकों के संपादक अज्ञेय थे। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं, जबकि अन्य सभी तार सप्तकों के कवि हैं। चारों सप्तकों में 7-7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है। प्रश्न संख्या 8, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी। इनकी पंक्तियाँ तथा इनकी प्रमुख कवि कृतियाँ इस प्रकार हैं। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी इत्यादि। प्रश्न संख्या 9, प्रयोगवाद को बेटे ठल्ले का धंधा किसने कहा? ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी ने। नंदुलारे वाजपेयी को प्रातः छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, रसवादी तथा आत्मवादी समीक्षक कहा जाता है। इन्होंने प्रयोगवाद को बेटे ठल्ले का धंधा कहा है। प्रश्न संख्या 10, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। मैं निर्भरी दुख की बदली आरण्य काल की मीरा महादेवी वर्मा की पंक्ति है। इसकी प्रमुख रचना निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11, आनंद के दामिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आनंद के दामिनी 1881 ईस्वी मासिक तथा नागरी नीरद 1893 ईस्वी साप्ताहिक मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रश्न संख्या 12, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने के कारण? ऑप्शन बी कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य की विशेषज्ञता सभी। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1909 ईस्वी बेल्जियम में हुआ था। रामकथा का विकास पर शोध कार्य किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास, मुक्तिदाता, नया विधान, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, नीलाक्षी, बाइबिल का हिंदी अनुवाद तथा तुलसी साहित्य पर विशेष कार्य किया। 1982 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, वट पीपल के लेखक कौन है? ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, एनीवन 1958, उजली आग 1956, वट पीपल 1961, साहित्य मुखी 1968 इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 14, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता? ऑप्शन बी कमलेश्वर। कहानी आंदोलन सन और पुरस्कर्ता? नई कहानी आंदोलन 1956-57, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। और कहानी आंदोलन 1960 से 62 ईस्वी, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी आंदोलन 1964 ईस्वी, डॉक्टर महावीर सिंह। सहज कहानी आंदोलन 1968 ईस्वी, अमृत राय। समांतर कहानी आंदोलन 1972 ईस्वी, कमलेश्वर।
सक्रिय कहानी आंदोलन 1979 ईस्वी राकेश वध से। प्रश्न संख्या 15 शेष यात्रा की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए उषा प्रियवंदा। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी। शेष यात्रा 1984। अंतर्वर्षीय 2000 ईस्वी तथा भय कबीर उदान 2007 ईस्वी। उषा प्रियवंदा के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि अजय की डायरी, जयवर्धन पाल, गिरमिटिया, यह तीनों उपन्यास है। एक साहित्यिक की डायरी 1964 ईस्वी मुक्ति बोध की आलोचनात्मक कृति है, जबकि अन्य सभी अजय की डायरी 1960, जयवर्धन 1956, पाला गिरमिटिया 1999 क्रमशः डॉक्टर अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज, जयवर्धन जैनेन्द्र, पाला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 17 झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष और आत्मकथा का झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी। माता प्रसाद। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी। मोहनदास नेमिशराय। तिरस्कृत 2002 ईस्वी। सूरजपाल चौहान। संतप्त 2006 ईस्वी। सूरजपाल चौहान। प्रश्न संख्या 18 अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो की लेखिका कौन है? अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो उर्दू साहित्यकार कुरतुल्लुन ये हैदर की रचना है। रास्तों पर भटकते हुए 2000 ईस्वी। मृणाल पांडे का उपन्यास। अवंतर कथा अनामिका का उपन्यास। इंद्रधनुष की तलाश में उषा राजे सक्सेना की रचना है। प्रश्न संख्या 19 गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह। गोबर गणेश 1978 ईस्वी। किस्सा गुलाम 1986। पूर्वापर 1990। आखिरी दिन 1992। पुरनवा 1995। ये उपन्यास रमेश चंद्र शाह के हैं। प्रश्न संख्या 20 आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। ऑप्शन डी बाल, मुकुंद, गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद ने एक व्यंग्य लेख लिखा था, जिसके प्रति उत्तर में महावीर प्रसाद ने स्वर्गो नरक ठिकाना ही नामक लेख कल्लू अल्लाहित के नाम से लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद के पक्ष लेते हुए आत्माराम के टेटे नामक लेख लिखा। इस लेख में ही आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त है। तथ्य विविध। प्रश्न संख्या 21 प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, छायावाद। मिश्र बंधु का ग्रंथ हिंदी नवरत्न 1910। रामविलास शर्मा का ग्रंथ प्रेमचंद और उनका युग 1952। शिवदान सिंह चौहान का ग्रंथ हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954। नामवर सिंह का ग्रंथ छायावाद 1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22 जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भागवत शरण उपाध्याय।
जन्म के आधार पर सही अनुक्रम: डॉक्टर संपूर्णानंद 1890, रामवृक्ष बेनीपुरी 1896, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904, भागवत शरण उपाध्याय 1908 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी, अंधेरे के, चितकोबरा। उपन्यास वर्ष उपन्यासकार: रुकोगे नहीं राधिका 1967 ईस्वी, सप्रिय बंदा, आपका बंटी 1971 ईस्वी, मन्नू भंडारी का उपन्यास, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, कृष्ण सेवाती का उपन्यास, चितकोबरा 1979 ईस्वी में दुल्ला गर्ग का उपन्यास। प्रश्न संख्या 24, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। प्रसाद प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम: राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25, जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन बी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। जैनेंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम: सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन ए भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। आचार्य रचना और समय: भामह काव्य अलंकार 6ठी शताब्दी, दंडी की रचना काव्य आदर्श 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन धन्य आलोक 9वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त की रचना धन्य आलोक लोचन टीका 10वीं से 11वीं शताब्दी। चरण व वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन डी इंद्रवज्रा, वसंत तिलक, मद्रकांता, शार्दुल, विक्रीडित। चरणों में वर्णों की संख्या का क्रम: इंद्रवज्रा 11 वर्ण, वसंत तिलक मद्रकांता 17 वर्ण, शार्दुल विक्रीडित 19 वर्ण। प्रश्न संख्या 28, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन सी सरप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। रचनाकारों के सही क्रम: सरप्पा 769 ईस्वी, राहुल संस्कृति के अनुसार, गोरखनाथ 845 ईस्वी, 13वीं शताब्दी शुक्ल के अनुसार, 11वीं शती वडवाल के अनुसार, अमीर खुसरो का जीवन काल 1255 से 1324 ईस्वी, विद्यापति का जीवन काल 1350 से 1460 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर ऑप्शन ए काशी नगरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा साहित्य अकेडमी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी इलाहाबाद, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 वर्धा, साहित्य अकेडमी 1954 ईस्वी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 30, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी कुम्भनदास, सूरदास,
परमानंद दास, कृष्ण दास। जन्म के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम: कुंभन दास 1468 ईस्वी, सूर्यदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी। निम्नलिखित भाषा रूप और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। दक्षिणी कुतुब शाह, कौशली, दामोदर पंडित, ब्रज बुल्ले, शंकर देव अवतरे, संध्या भाषा, सरप्पा। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। भाषा और प्रयुक्ता: दक्षिणी भाषा कुतुब शाह, कौशली भाषा दामोदर पंडित, ब्रजबुल्ली भाषा शंकर देव अवतरे, संध्या भाषा सरप्पा, अवधी भाषा कुतुबन। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत: विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास: राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास: गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास: राम कुमार वर्मा। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में, भाग 1 1959, भाग 2 1960। राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। विजक, कबीर, अखरावट, जयसी, भक्तमाल, नाभादास, श्याम सगाई, नंददास। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। बीजक 1464 ईस्वी कबीरदास, अखरावट जयसी, भक्तमाल 1550 ईस्वी नाभादास, श्याम सगाई नंददास, हित 84 हित हरिवंश। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। छत्रसाल दशक भूषण, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, भाव विलास देव, इश्क लता घनानंद। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। छत्रसाल दशक भूषण, कवि कुल
कल्पतरु चिंतामणि भाव विलास 1689 ईस्वी देव इस्कलता ज्ञानानंद नल दमन सूरदास। नोट सूरदास रीतिकाल के कवि हैं, भक्ति काल वाले नहीं। और यह जो नल दमन रचना है जो सूरदास की है, यह सूरदास एक रीति काल में भी था और भक्ति काल का एक अलग सूरदास था। तो यह रचना है रीति काल वाले कवि का। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित कवि छंदों को उनकी प्रयोक्ता के साथ सुमेलित कीजिए। सोनेट, त्रिलोचन, हाइकू, अज्ञेय, सवैया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कवित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। उत्तर ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या को देखता हूँ। सोनेट, त्रिलोचन, हाइकू अज्ञेय, सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कवित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित कवि पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चिर सजग आंखें ओनिंदे आज कैसा व्यस्त बाना, महादेवी वर्मा। रूप उद्यान प्रफुल्ल प्रलय, कलिका राकेंदो विमना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की पंक्ति। वेदना तू भी भली बनी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। सुरम्य रम्य रस राशि रंजिते, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूं। वेदना तू भी भली बनी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। सुरम्य रम्य रस शशि रंजिते, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति। नंदनवन से फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। बंधन अपने अपने शंकर शेष, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक का शोक, राम कुमार वर्मा, नायक खलनायक विदूषक, सुरेंद्र वर्मा। उत्तर ऑप्शन बी। नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटककार। बंधन अपने अपने शंकर शेष, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक का शोक 1967 ईस्वी राम कुमार वर्मा, नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु, एक औरत की जिंदगी, राम दशरथ मिश्र, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, शव यात्रा, श्रीकांत वर्मा। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी व्याख्या देखता हूँ। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी, एक औरत के जिंदगी, राम दशरथ मिश्र की कहानी, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा की कहानी, शव यात्रा, श्रीकांत वर्मा की कहानी, जामुन की गुठली, कृष्णदेव वल्लभ वेद की कहानी।
प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति, रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धेय बनने का मतलब है नान प्रसन्न अभिव्यक्ति हो जाना, हरिशंकर प्रसाई। कवि आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी व्याख्या को देखता हूँ। पंडिताई भी एक बोझ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसा अभी वर्षा में होली गाई जाती है, बाल मुकुंद गुप्त की पंक्ति। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। चलिए देखता हूँ। सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भटनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र। अर्थ की लय जगदीश गुप्त। उत्तर ऑप्शन सी। अवधारणा संस्थापक सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भटनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र। अर्थ की लय जगदीश गुप्त। यहाँ पर मित्रों पेशेज दिया गया है, इसी पेशेज के आधार पर आगे आने वाले 5 प्रश्न बनेंगे जो आप खुद से देख लीजिएगा। चलिए अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए गलत है और आर सही है। उपमान को अप्रस्तुत तथा उपमेय को प्रस्तुत विधान मानना नवीन सिद्धांत है। इसकी स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। प्रश्न संख्या 47, अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान कभी यह अंध समर्थन नहीं करता। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है। इनकी व्याख्या को देखता हूँ। अस्तित्ववादी दर्शन विज्ञान का विरोध करता है, वह उसका अंध समर्थन नहीं करता। अस्तित्ववाद उन समस्त विचारों के विरुद्ध है जो व्यक्ति को मनुष्य और अस्तित्वहीन बनाते हैं, या मनुष्य को स्वतंत्र मानता है, या मनुष्य को ना तो वस्तु और ना ही मशीन मानता है। इसकी दृष्टि में मनुष्य क्रियात्मक शक्ति है। किर्केगार्ड, सार्त्र आदि अस्तित्ववादी है। प्रश्न संख्या 48, कवि का सर्वस्व है कवि अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। कवि अलंकार में रस ध्वनि, रस वद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है। वही सच्चे अर्थ में शोभाकारक धर्म है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। कवि का सर्वस्व है रस, छंद, अलंकार इत्यादि, ना कि सिर्फ कवि अलंकार। कवि अलंकार में सिर्फ अलंकार समाहित होते हैं, अन्य कोई भी सिद्धांत नहीं। प्रश्न संख्या 49, बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबना।
विभिन्न विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का समर्थन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। उत्तर ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है। शब्दों या रचना के माध्यम से रचनाकार रचना को बिंब रूप, प्रतिरूप या मॉडल का आकार देने का प्रयत्न करता है तथा वर्णन विषय का केंद्रीय प्रतिबिंबन करता है। प्रश्न संख्या 50। स्वच्छंदतावाद न छायावाद है, न रहस्यवाद या शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पना, अतिरेक और निजी रहस्य अनुभूति की उपज है। उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। स्वच्छंदतावाद एक स्वतंत्र काव्यधारा मानी जाती है। पाश्चात्य प्रभाव स्वरूप इसका विकास भारतीय शास्त्रीय जड़ता के विरुद्ध स्वरूप हुआ था। रामचंद्र शुक्ल श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का जनक मानते हैं। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जून 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा। आज की क्लास में हम जून 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र समाप्त कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम तृतीय प्रश्न पत्र को लेकर आ रहा हूँ। हरि ओम।